उदयपुर में लगातार श्वानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई जगह लोगों को हादसों का शिकार बनना पड़ रहा है। तो वहीं इन श्वानों पर भी किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर गुरुवार को उदयपुर एनिमल लवर्स जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। एनिमल लवर्स का कहना है कि स्ट्रीट डॉग की संख्या जहर देकर या जंगल में छोड़कर कम नहीं हो सकती। इसके लिए प्रशासन और नगर निगम उचित व्यवस्था कर जोन वाइज नसबंदी करवाए ताकि इनकी संख्या पर काबू किया जा सके। इस दौरान एनिमल लवर्स ने बताया कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों के बाद सड़कों पर अब लोग खाने का वेस्टेज नहीं डालते हैं। इससे भी श्वानों के भूखे मरने की नौबत है। यही नहीं, शहर में कई जगह इनके पीने के पानी की व्यवस्था भी करवानी चाहिए। और हम उदयपुर एनिमल लवर्स हैं, सारे एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एनिमल्स के भोजन के लिए, पानी के लिए व्यवस्था करते हैं हम लोग। और हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कुछ मांगे लेकर एनिमल्स के लिए कि एक तो क्या है कि गर्मी का टाइम है और नगर निगम की तरफ से हम चाहते हैं कि हर एरिया में पानी की छोटी छोटी कुंडियाँ रखाई जाए, ताकि क्या स्मार्ट सिटी के चक्कर में पहले जो थे डॉग्स नाली में से पानी पीते थे, अब स्मार्ट सिटी के चक्कर में नालियों में भी पानी नहीं रहा तो वो बेचारे प्यासे मर जाएंगे। और इस तरह से क्या भूख प्यास से और एग्रेसिव होके और डॉग बाइट और इनसे पीछे पड़ना और इन सब की समस्याएं बढ़ जाएगी। तो हम इस समस्या से शहरवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए ये हम मांग करने आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, शहर में अगर डॉग्स की संख्या बढ़ रही है तो उसका एक उपाय ये है कि श्वानों की नसबंदी की जाए, जिससे क्या होगा, उसका एनिमल्स का बर्थ कंट्रोल रेशो जो है वो कम हो जाएगा। तो इससे काफ़ी हद तक हमें शहर को छुटकारा दिलाया जा सकता है। आज हम सभी एनिमल लवर एनिमल्स के रिलेटेड सारी मांगों को लेकर आए हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जब नगर निगम को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि आप इनकी नसबंदी कराओ, डॉग्स की नसबंदी कराओ, तो वो क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि हम जहाँ भी जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ हमें डॉग्स दिख रहे हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि इंसान जानवरों को परेशान करे या जानवर इंसानों को परेशान करे, हम जिस भी गली में जाते हैं वहाँ हर दिन एक ना एक डॉग की डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से। तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और जब आपको नसबंदी का काम दे रखा है तो आप उसको सुचारू रूप से कराइए। किसी भी एरिया में नसबंदी का काम नहीं चल रहा है और नगर निगम सिर्फ बोल रही है कि हम नसबंदी कराते। दूसरी हमारी मांग है कि जैसे आपने इंसानों के लिए इमरजेंसी सेवा चालू कर रखी है, तो आपने जानवरों के लिए क्यों नहीं कर रखी है? क्या जानवर मरता रहे? इंसानों से पहले जो पृथ्वी पे आया है वो है जानवर आया है। तो एनिमल्स जब पहले आए तो उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर डालते हैं कि जो भी सो कॉल्ड एनिमल लवर्स है वो अपने घर पर इनको रख ले। तो हम तो सारे एनिमल्स को हमारे घर पर रख देंगे, बट आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? एक दो घटना अगर शहर में हो जाती है उसमें आप सारा ब्लेम जानवरों को दे देते हैं, वही घटना इंसानों की वजह से आप इंसानों को ब्लेम क्यों नहीं करते? तो मेरा ये मानना है और पूरे एनिमल लवर्स, सारे एनिमल्स लवर्स का ये मानना है कि जहाँ इंसान रह रहे हैं वहाँ पर इन्हें भी रहने का हक है, यह भी रहेंगे। हाँ, इनकी जनसंख्या कंट्रोल की बात है तो वो आप जरूर नसबंदी कराकर ये कर सकते हैं। इनके लिए इमरजेंसी सेवा चालू कराइए, इनको भी पूरा जीने का हक है और इनको वही इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो आप लोगों को मिल रहा है। इनकी भोजन की व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने सारे मतलब लोग घर घर कचरा लेकर आते हैं, जहाँ पे एनिमल्स कुछ भी बचा कुचा घर के बाहर रखते थे, वो खाकर अपना गुजारा चला रहे थे। आज वो भी नहीं है और वो भूख के मारे जब आपके पीछे दौड़ते हैं या ऐसा कुछ करते तो आप उनकी बात को नहीं समझ सकते, आप उनको नहीं समझ पाते कि वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं। आप ये सोचते हो कि वो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, तो यदि आप भूखे होंगे तो आप भी पागल हो जाओगे। और प्रशासन में, नगर निगम में ऐसे लोग बैठे हुए ये बोलते हैं कि यहाँ पर गंडकड़ों के रहने की जगह नहीं, इंसानों की रहने की जगह। तो इंसानों से पहले तो जानवर आए, वो यहाँ पर रहेंगे और अगर आपने इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम उग्र ही हो जाएंगे। जिस तरह से गौशाला बनी है शहर में कई जगह, श्वानशाला भी हो सकती है। हाँ, उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, श्वानशाला जैसे गौशाला बनी है तो आप वहाँ उसको सुचारू रूप से चलाओ, उसकी सही से करो। आप श्वानशाला में जब जाओगे तो वहाँ पर गाय मर रही है, उनकी खाने की व्यवस्था नहीं, उनकी पानी की व्यवस्था नहीं है। हम श्वानशाला के अगेंस्ट इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आप सही से चलाओगे, सही से होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बट सही से चलती नहीं है। और फिर आप बोलते हैं कि रोड पे आ रहे हो तो हर एक गली में 2 कुत्ते 3 कुत्ते तो हो सकते हैं ना। आप इंसान इतने तादाद में बढ़ रहे हो तो उनसे आपको क्या दिक्कत है? तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इनसे दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादा वो बढ़ रहे हैं उस पर आप जरूर कंट्रोल कीजिए।